नमस्कार साथियों, मैं अनुभव राज आप सभी से एक अपील करने आया हूं। अभी से भी यदि हम सब एकजुट होकर के कोशिश करें तो जजमेंट पलटा जा सकता है। रिव्यू में हम लोग फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। सारे हमारे कोर मेंबर टीम का डिसीजन हुआ कि आगे की लड़ाई को लड़ा जाए और हर संभव कोशिश होगा कि लड़ाई को जीता जाए, अपने फेवर में लाया जाए। बिहार प्रदेश की एसबीटी बोर्ड से पास आउट सभी नौजवान साथियों तक ये मेरा संवाद है जो अब तक पास आउट बेरोजगार हैं। साथियों, ये लड़ाई बरसों पुरानी कहानी है। कुछ साजिश करने वाले लोग अब व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए पूरी व्यवस्था को बदल दिया। जो सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन बिहार में होता था 2015 में, उस समय से लगातार मैं लड़ रहा हूं इसके खिलाफ। और कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी नहीं। पद किसी को भी एक ही पद पर ज्वाइन करेंगे, नौकरी होगा तो। और वो आज सफल हैं प्रोपगंडा फैला करके, तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, तरह तरह के लोगों को खड़ा कर करके, मेरे खिलाफ भड़का करके लोगों को आपको किस हाल में ला दिए समझ लीजिए। 40% रिजर्वेशन जिस समय मिला था उस समय भी कहते कि ये आपके लिए एक जहर होगा और आपके तोड़ने की ये कोशिश है। उस समय भी लोगों ने नहीं समझा चीजों को, और 40% के चक्कर में सभी अपने अपने हिसाब से मेरिट बना करके सारे लोग एक दूसरे से बिखर गए। आज परिणाम क्या है आपके सामने। तो जो लोग हमसे पुराने साथी जो जुड़े हुए हैं, पुराने संघर्षों से जान रहे हैं, मेरे विचारों को जान रहे हैं और अब तक जो मेरी लड़ाई को देखते आए हैं, तो लड़ाई की मेरी तरीका बहुत अलग रहा है। शुरू से मैं बता रहा हूं, बीटेक के खिलाफ भी 2018 में जो हम पटना उच्च न्यायालय में केस सिंगल बेंच में हारे थे और डिवीजन में जीते भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जीते। हम ये उम्मीद और विश्वास दिलाना चाहते हैं आप लोग एक साथ आ जाइए। ये जजमेंट बदलेगा और सारे रास्ता खुला हुआ, ये आखिरी रास्ता नहीं है। कुछ लोग मेरी पुरानी वीडियो को कटिंग कर करके आपको डिमोटिवेट करने के लिए, मुझे याद दिलाने के लिए वायरल कर रहे हैं कि आपने कहा था कि आप केस जीत लीजिए, केस छोड़ देंगे। अरे अभी न्यायिक प्रक्रिया का एक स्टेज आपने पार किया है। सुप्रीम कोर्ट में और बेंचेस हैं, हम और अपील कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जो कोर्ट के संज्ञान में चीजें नहीं लाई गई उसे तो लाया जाएगा ना। तब जाकर के आप जीत लेंगे, तब आपको जस्टिस माना जाएगा कि हमारी पूरी बातों को सुन करके जजमेंट में सारे बात को रख दिया जाएगा। तब यह बात मान लिया जाएगा कि हाँ, यह न्याय संगत निर्णय कोर्ट के द्वारा। वर्तमान जो निर्णय आया है, माने सर्वोच्च न्यायालय को हम सम्मान करते हैं, वो निर्णय है, लेकिन हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, जजमेंट का पुनरावलोकन करने का मुझे अधिकार है। इसमें सुधार की संभावना है, ऊपर में और बेंच में जाने की संभावना है। इन संभावनाओं को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। ये 6379 पद पर जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा, दोबारा बिहार में बहाली नहीं आएगा। जब बिहार सरकार 1000, 1200, 1500 जेई के साथ ये पिछले 10 साल से काम कर रही है, 6300 जेई मिल जाएगा, दोबारा विज्ञापन देगा। अगले 10-20 साल तक विज्ञापन नहीं आने जा रहा है। और ये बच्चों को सिखाया जा रहा है कि तुरंत बहाली, आपकी 3-4 हजार वैकेंसी आने जा रहा है ज्वाइनिंग के बाद। तो मैं बता दूं कि उसमें सिविल के पद कितने हैं, 1500, 1600, 5815 पद इसमें विज्ञापित हो चुके हैं। अब तक पास आउट बच्चे आंख खोलिए, नहीं तो आपकी जिंदगी खत्म होने जा रहा है। मेरी कोशिश था कि सिलेक्शन प्रक्रिया रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर हो और उसमें अब तक विज्ञापित हो पद, अब तक जो भी लोग बेरोजगार हैं उसमें फॉर्म भरें, चाहे वो 24 तक के बच्चे एप्लीकेंट हो, कल के डेट में 25 भी आ जाए, उसमें कोई लेना देना नहीं। मेरे कोचिंग के नाम पर, दुनिया के नाम पर इतने तरह के डिमोटिवेट किया गया कि इनके नहीं, सारे बच्चे मेरे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मत पढ़ना, लेकिन अपनी लड़ाई को जरूर लड़ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको वो ऐसा तर्क देंगे जैसे लगेगा कि अनुभव राज की व्यक्तिगत जीवन जीने की जरूरत है। नहीं नहीं, अब चीज तो आपको सब सामने दिख रहा है। जिस यूजीसी की हटाने की लड़ाई लड़ने गए थे लोग और जाकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आए हैं उनको साथ में। मैं यूजीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में भी लड़ा हूं,
अगली भी तैयारी हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। नई नियावली में हमारी इस कोशिश के बाद भी विफल मैं रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, और उस लड़ाई को भी मैं जीतूंगा। लेकिन वर्तमान जो इस तरह से अतिक्रम करके ये अपने स्वार्थ में चीजों को लाए हैं, तो मैं उन बच्चों को भी याद दिला देना चाहता हूं जो एसबीटी के अन्य कैटेगरी जो नीचे से सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये 2250 यूजीसी जब एडजस्ट आपका होगा, आप बाहर हो जाइएगा। तो आप अभी भी दिग्भ्रमित हैं, चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो भी लोग हैं, पहले तो लड़ाई में लिमिटेड लोग थे, अब हमारे पास बहुत बड़ा हैंड्स है, बहुत बड़ा हैंड्स है। हमारे बच्चे, हमारे जूनियर, हमारे स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई करके, एलआरसी का एग्जाम पास करके जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर एलआरसी की नौकरी करेंगे। और 7 स्केल की नौकरी, 4600 ग्रेड पे की नौकरी, आप पॉकेट में डिग्री खरीद के लाएंगे, आप ले लेंगे। क्या मजाक हो रहा है? वो ऐसे लोग तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, प्राइवेट जगहों पर काम करते थे, कभी सिविल इंजीनियरिंग से मतलब नहीं है, और पैसे वाले के बेटाया खेत पथार बेच करके, चाहे जहां से भी आप डिग्री खरीद के लाइए, इंजीनियर बन जाइएगा। एक मेरा कर्तव्य है बिहार प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस प्रदेश को बचाने के लिए भी। ये इंजीनियर जाएंगे ना, ये पब्लिक के पैसा से बना हुआ रोड, नाला, पुल, पुलिया सब ध्वस्त कर देंगे। आज जो दिख रहा है, इसका परिणाम कहीं ना कहीं ये भी है। तो यदि आपकी समझ नहीं है, तो आप भी मारे जाएंगे, आपके लोग मारे जाएंगे, आपके प्रदेश के लोग मारे जाएंगे। ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लड़ाई को लड़ना होगा। इस न्यायालय के न्यायाधीश से आज हम प्रभावित हैं सभी लोग, लेकिन मुझे अपूर्ण विश्वास है कि इस न्यायालय से न्यायाधीश बदलेगा भी। आप कोशिश तो एक बार करके देखिए। हम अपने स्तर से सारी टीम से लगातार जितने लीगल सपोर्ट्स की जरूरत है, लीगल संवाद की जरूरत है, मैंने हर जगह चीजों को रखा, और सबकी एक प्रश्न था कि आप ऊपर की चैलेंज करिए, रिव्यू में भी जाइए, जरूरत है तो ऊपर की भी बेंच में जाइए, और न्याय आपको मिलेगा। ये एक पक्षीय न्याय नहीं हो सकता, एक पक्षीय न्याय नहीं हो सकता। ये हमें लड़ना होगा। समय हमारे पास बहुत कम है, इतने कम है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमें संसाधनों की भी व्यवस्था करना होगा, लोग को एकजुट करना होगा। पूरे प्रदेश में हमारे कार्य करने वाले एलआरसी में एसबीटी के कम से कम अब संख्या हमारे 5-6-7 हजार लोग हैं। बेरोजगार हैं सो अलग, सभी लोग एकजुट हो जाइए, इतिहास बदल देंगे। अनुभव राज आपके साथ खड़ा है। ये मुट्ठी भर लोग ना, सारे लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना करके, तरह तरह के दिग्भ्रमित कर करके क्या मजाक बना दिए जिंदगी को, आप समझ नहीं रहे हैं। आप लोग, आपको समझना होगा, अपने घर से निकलना होगा। आज सुबह सुबह एक पिता का फोन आया था, उन्होंने कहा बेटा मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी लड़ाई को बहुत बारीकी से देख रहा हूं। उस दिन की हुई सुनवाई को भी मैं देखा हूं। सुनवाई देख करके यह स्पष्ट था कि निर्णय आपके फेवर में और पक्ष में आ रहा है, और सत्य और न्याय के लिए आप लड़ रहे हैं। हताश मत होना बेटा, तुम लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मुझे गर्व से सीना चौड़ा है, कोई पिता मुझे ये कह रहे हैं कि बेटा तुम उठो और लड़ाई करो। जहानाबाद के हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनके फादर थे शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं। मुझे आज प्राउड फील हो रहा है कि नहीं, मुझे लड़ना चाहिए। और आप लोग दुबक करके कायर बन के घर में मत बैठिए। आपके घर में 1000, 2000, 5000 रुपया तो रह जाएगा, ना अवसर मिलेगा, ना अपने बच्चों को ये बता पाएंगे कि डिप्लोमा हमने किया था ये कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करने के लिए और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए, और हमारे सर्टिफिकेट दीवार में टांगे जाएंगे। आपके पूर्व बच्चे जैसे देखेंगे कि हमारा बाप दादा डिप्लोमा किए थे। आपके पास वक्त है, जितना जल्दी आप निर्णय लेंगे। मैं आह्वान करता हूं आप सभी को, मैं बुला रहा हूं आप सभी को, ये क्रांति की शुरुआत है। आप आगे घर से निकलिए, पूरी व्यवस्था बदल कर रख देंगे। आपसी मतभेद को खत्म करिए। पीआरडी, एलआरसी, ऊपर नीचे, जूनियर सीनियर, कम मार्क्स, अधिक मार्क्स, जाति, धर्म, मजहब, इसको खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पर सभी बेरोजगार जो संविदा से बाहर हैं, सिलेक्शन लिस्ट से जो बाहर हैं, वो सभी लोग अप टू फ्रेशर तक की मैं बात कर रहा हूं। अपने आप को फ्रेशर करता है, मैं बेरोजगार उनको कहता हूं। हमारे शब्द में सब दिन बेरोजगार रहा है, फ्रेशर टर्म नए बच्चे कहां से सीख गए मुझे नहीं मालूम। आप सभी बेरोजगार एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आइए, और ये साजिश
10, 20, 50 लोगों को दिन रात वो व्हाट्सएप चलाने में लगाए हुए हैं। हमारे लोग उसके जवाब सुनने और देने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको तो बैठे बैठे नौकरी हुआ पड़ा है, तो दिन भर व्हाट्सएप चलाएंगे। हमारे लोग उसके बातों में समझ नहीं रहे हैं। ऐसी ऐसी भावनात्मक बात लिखेंगे जो कि आप सोच नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। ऐसा ऐसा शब्द का यूज करेंगे। कहता था कि ये आपके चंदे के पैसे से स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर चढ़ता है, पूरी में जांच करवा लिया जाए। मैं कहता हूं मेरे घर में मेरी पर्सनल कुछ नहीं है, मेरी पर्सनल ना स्कॉर्पियो है ना फॉर्च्यूनर है। मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार फ्रेंड्स का गाड़ी किसने ने चढ़ा दिया, आपने चढ़ा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने दिग्भ्रमित किया गया है आप लोगों को। आप अभी भी आंख पे पट्टी यदि नहीं खुला है तो आप मारे जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कत्ल कर करके ये निकल जाना चाहते हैं ये अपराधी लोग। संविदा से मुझे कभी तकलीफ नहीं रहा है, संविदा को सरकार परमानेंट कर दे, 1000-2000 की संख्या है, लेकिन उनके चक्कर में ये 10,000 सीट लूट रहे हैं। लुटेरे आकर के पूरे प्लानिंग के तहत पूरा सिस्टम के पदाधिकारी अधिकारी के लोग मिले हुए महीने से, सारे लोग के रिश्तेदार करीबी लोग से ऐसे सेटल होने जा रहे हैं। अभी भी यदि गरीब का बेटा नहीं जागिएगा मारे जाइएगा। मेरा शुरू से स्टेटमेंट था कि गरीब के बेटा के लिए, गरीब का आईआईटी है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एसबीटी का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पैसे वाले बेटा के लिए बहुत ऑप्शन खुला पड़ा है। वो बीटेक करते हैं, दुनिया करते हैं, जहान करते हैं, एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, क्या क्या करते हैं। इन गरीब के बेटा के लिए एकमात्र ऑप्शन पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, जहां पहुंच करके लोग अपने आप को फील करता है कि आईआईटी में हम आ गए और इंजीनियर हो गए। सारे सपने आपके छीने जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप 1 मिनट विलंब करने की जरूरत नहीं है। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, उससे पहले हम लोगों को संसाधन उपलब्ध हर सूरत में कर लेना होगा। हमारी लगातार काम चल रहा है, फाइलिंग की प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, लोगों से बात किया है, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है और संसाधन पूरा करना जिम्मेदारी आपका है। जब तक मेरे जहन में खून है तब तक मैं इस अपराधियों से लड़ूंगा। आप साथ आ जाओ प्लीज, आप साथ आ जाओ। मैं हाथ जोड़ कर बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी बचा लो, मेरी छोड़ो, नहीं तो आप कहो कि अनुभव राज वापस जाओ, हम छोड़ देंगे। ये अपराधियों से बचो। जो बच्चे उसमें सिलेक्टेड है ना, यूजीसी अलाउ होने के बाद भी मेरा एसबीटी का बाहर हो जाएगा। अभी भी भ्रमित है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, सब दांत से उंगली दबाएंगे। एक समय हम कह रहे थे 2019 में भी कि ये माया जाल में आप लोग फंस रहे हैं, मायावियों की चक्कर में फंस गए आप। तो मेरे नौजवान साथियों, आपसे हमारा आह्वान है कि आप निकलिए, सहयोग करिए, साथ दीजिए। पूरी इतिहास पलट के रख दूंगा। वही अनुभव राज तो गरज के कहता है सिंघम इज बैक। मैं फिर कह रहा हूं, सिंघम इज बैक। क से कबार देंगे, ज से ज, क से याद रख लेना। अभी तुम देखा नहीं है कि लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। इतिहास याद रखेगा पूरे बिहार। मैं भी भारत के संविधान को पढ़ा हूं, मेरी भी अधिकार और राइट्स हैं। तुम लड़ो जितना दिन तुमको लड़ना है, तुमसे लड़ाई होगी, मजबूती से लड़ाई होगी, नहीं पीछे हटेंगे। दावे के साथ बोल रहा हूं, नहीं पीछे हटेंगे। और तुम कहते हो कि चंदा लेता है, तुम कौन फोकट में लड़ाई लड़े थे? हर एक हेयरिंग 25 लाख 50 लाख चंदा लेकर के क्या कर रहे थे? बिना संसाधन हो सकता है, इस बात को याद रख लेना, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सही समूह की लड़ाई है। हर किसी को लड़ना होगा। मेरी लड़ाई की हर एक चीज ट्रांसपेरेंट और पब्लिक डोमेन में है, लेकिन तुमने क्या किया आज तक एक हिसाब तक नहीं दे सकोगे। क्या बात करते हो गलत लोग, अपराधी लोग। जुबान पर लगाम देना, नहीं तो हम जब अपने जीत पर आएंगे ना तो एक एक चीज उधेर करके रख देंगे, एक एक साक्ष्य प्रूफ रख के बैठे पड़े हैं। इसलिए चिंता मत करना मेरे प्यारे नौजवान साथियों, लड़ाई होगी और जम की लड़ाई होगी। चिंता मत करो, आगे निकलो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आगे निकलो, इतिहास बदल के रख देंगे। और इस लड़ाई की सपोर्ट के लिए, क्योंकि लड़ाई सारे आपके एक एक विषयों पर लड़ाई होगी, एक एक विषयों पर लड़ाई होगी। जिन जिन पहलुओं को अभी तक नहीं सुना गया है ना, उन पहलुओं को हम सुना देंगे न्यायालय में। तब हम देखेंगे कि लड़ाई जीत करके ज्वाइन कर लेंगे। वक्त है, जल्दी संभल जाओ, नहीं तो सारी चीज धराशाह हो जाएगी, सारी चीज खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ मौका नहीं मिलेगा।
तो ये क्यूआर कोड भी मैंने दे दिया है आपको, यूपीआई आईडी भी दिया हुआ है। ये हमारा अकाउंट का पूरा डिटेल है, ये पूरा अकाउंट का हमारा डिटेल है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड। आप इसके माध्यम से भी भेज सकते हैं, क्यूआर कोड से भी भेज सकते हैं। प्रेजेंट इस अकाउंट में बैलेंस 2036 रुपया 36 पैसा है। पेमेंट भेजने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप बस भेजें, जिससे मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ पाऊंगा। अब एलआरसी में लगभग 5 से 6 हजार लोग हैं। यदि इंडिया के टॉप लेयर हायर करिएगा तो प्रति हेयरिंग 40 से 50 लाख खर्च आएगा। 3 से 4 हेयरिंग भी यदि चलता है 1-1.5-2 करोड़ बजट आएगा। और आज हम सक्षम हैं, इसकी चिंता मत करिए, इसकी चिंता एकदम मत करिए। हर कोई है, 2000 हम लोग हैंड सपोर्ट खड़ा कर लिए, इतने लोग, चिंता मत करिए। क्योंकि आज से हमारे साथ ये हुई स्थिति आर्थिक कमजोरी के कारण। वादा की मेरी तैयारी, मेरी सारी प्रयास मेरी एकदम सही था। एक एक डॉक्यूमेंट यदि आप कहेंगे तो हम आपको दिखा देंगे, कहेंगे तो ग्रुप में डाल देंगे। इतने साक्ष्य और प्रूफ हमारी कोशिश के बाद भी हमारे खिलाफ रिजल्ट है, ये सक्षम संभव नहीं हो सकता है। कोर्ट की सुनवाई के दिन हो शुरू, सब कुछ हो गया। हम तो सम्मान करते हैं न्यायालय का, जो आदेश है सम्मान सर आंखों पर, लेकिन हमें संविधान अधिकार देता है रिव्यू का, संविधान अधिकार देता है ऊपर बेंचों में जाने का। हम निश्चित अपनी बातों को रखें। आप लोग घर से निकलिए, एक एक साथी घर से निकलिए। मैं आह्वान करता हूं, आप घर से निकलिए, घर से निकलिए, घर से निकलिए। क से कबार देंगे, ज से जड़ थे, क से मेरा अनुभव राज नाम है, याद रख लेना, याद रख लेना। 7 पुस्त याद रखेगा कि किससे टकराए थे, 7 पुस्त याद रखेगा किससे टकराए थे। होश खराब कर देंगे, होश। अब तो रियलाइज शुरू हुआ है, अभी जो फिल्म के इंटरवल से पहले का पार्ट था, पूरी सस्पेंस तो अब बाकी है, जो इंटरवल के बाद शुरू होगा। पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, पूरी फिल्म बदल देंगे। याद रख लेना, याद रख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नौजवान साथी घर से निकलिए, अब टू पास, हथियार भाल ताला लेकर निकलिए। एक कहानी याद कर जाते जाते सुना देता हूं। हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी फिरिंगियों के ट्रेन में बैठे थे। फिरिंगियों ने उन्हें ट्रेन से धक्का देके बाहर निकाल दिया। उतरने के बाद उनका एक शब्द था, फिरिंगियों याद रखूंगा। तो मैं इसी शब्द को याद करते हुए मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं हर अपने होगा। जिस दिन तुमने सभी ने जाग लिया, ये अधिकार को समझ लिया, तो क से कवाड़ देंगे, क से कौन चीज, ज से जोन चीज। याद रख लेना, याद रख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।